रहा। और मोदी जी तो खास करके, चूंकि वो आए थे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख लाएंगे, काला धन खत्म करेंगे, ऐसे तमाम वादे थे। उन वादों का क्या हुआ? सर क्या हुआ उन वादों का? क्या लग रहा है? मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं? नहीं, ऐसा लगता है उनको सिर्फ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि खाली मध्य प्रदेश की जनता से जो उन्होंने 5 साल पहले वायदा किया था, सिर्फ उसको बताएं। देश में क्या क्या किया है इसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में बोले और मध्य प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर बोले। हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में स्थिति पिछले 5 साल में और ज्यादा बदतर हुई है। नरेंद्र मोदी एक रोजगार मेला नहीं कर पाए 5 साल में, जो वो हाइपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करते हैं, वो मध्य प्रदेश के लिए एक रोजगार मेला भी आयोजित नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों को नौकरी ही नहीं मिली। तो ये तो सवाल उठता ही है ना कि सरकार के लिए जब आप चुने गए हैं और सरकार में गए हैं और खासतौर पर मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बोलना कि हमने सब कुछ किया है, अच्छा, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चंगा करने के लिए ठीक है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कम से कम ईमानदारी से ये तो बताएं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या किया। मैं एक छोटा सा मैं जानना चाहता हूं डाटा, कि मध्य प्रदेश सरकार ये ऑफिशियल डाटा रिलीज करे कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां कितनी लगी, और नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी 5 साल में। सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि बेरोजगारों को जो सामान्य तौर पर काम मिलना चाहिए, बेरोजगारों का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो साधारण सा काम बंद कर दिया आपने। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा आपको। आप ये पता ही नहीं चलने देंगे कि मध्य प्रदेश में कितने लोग बेरोजगार हैं और किस श्रेणी के लोग बेरोजगार हैं। रिसेंट जो अभी रिपोर्ट्स हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की और दूसरे संगठनों की, उसमें यह चीज सामने आई है कि तकरीबन 42% से अधिक लोग जो ग्रेजुएट हैं वो बेरोजगार हैं हिंदुस्तान के। नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि साल में वो करोड़ों को नौकरी देने का। वो करोड़ों का तो सपना छोड़ दीजिए, वो 15 लाख का भी सपना छोड़ दीजिए। हालत इतनी खराब है कि नरेंद्र मोदी के पास में एक 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 सेक्टर बताएं जहां पर कि उन्होंने वैकेंसी फिल कर दी हो। मैं आज कल का ही सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब टिप्पणी बता रहा हूं मैं आपको। देश तो छोड़ दीजिए, 72 जजों के रिकमेंडेशन कॉलेजियम की गई हुई पड़ी हुई हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने आज तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। जब जजों की पोस्ट खाली पड़ी हैं, और तो और बाकी छोड़ दें, सेक्रेटरी लेवल पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर जो अपॉइंटमेंट है लोगों के, उसकी पोस्ट भी ठीक से फिलअप नहीं की गई है सेंटर में। साधारण बेरोजगारों को तो छोड़ दीजिए आप। तो जहां स्थिति यह हो कि नरेंद्र मोदी प्रशासनिक स्तर पर जो जगह भरी जानी चाहिए, जनता को न्याय देने के लिए जो जगह भरी जानी चाहिए, वे जगह तक भरी नहीं गई है। और जहां की योग्य लोग अवेलेबल हैं, जिनकी रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने की है, तो मध्य प्रदेश में बेरोजगार मास स्केल पर खाली पड़ा हुआ है, एकदम बेकार है। क्या काम दिया आपने, पूछा जा सकता है। सेकंड चीज जो कि पूछी जानी चाहिए कायदे से, मध्य प्रदेश में चूंकि अब संग्राम है और मध्य प्रदेश टेस्ट केस है, तो पिछले 5 साल में मनरेगा में कितने लोगों को और कितने दिन का काम मिला, कॉन्क्रीटली बात की जानी चाहिए। हालत यह है कि मनरेगा की योजनाएं तमाम डिस्ट्रिक्ट से एक सिरे से गायब है। ऐसी स्थिति में ये हमें सारे लोगों को ये आपस में बातचीत करके पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए चीज, जो कि आप कर रहे हैं, कि नरेंद्र मोदी जो वायदा कर रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वो, हम तो सिर्फ 2 चीज जानना चाहते हैं। मनरेगा में कितने लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार मिला और कितने दिन रोजगार मिला मध्य प्रदेश में, सिर्फ उसका डाटा पब्लिश किया जाना चाहिए। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मध्य प्रदेश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते रहे हैं, आज स्थिति इतनी बदतर है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों के पास में काम नहीं है, और ऐसे लोगों की संख्या कई करोड़ में है।
सड़कें बनाने से रोजगार नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी का एक ही दावा है कि उन्होंने सड़कें बनाई हैं। सड़कें तो हिटलर भी बनाता था। एक इंजीनियर, डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, एक इंटर पास, एक हाई स्कूल पास लड़का, वो कहां जाएगा? सिर्फ सड़क बनाएगा। जो सरकारी स्कीम है वो सारी की सारी ठप कर दी गई हैं। सिर्फ सड़क बनाने का काम है आपके पास में। सड़क बनाने से बेरोजगारी दूर नहीं होती, और सड़क बनने से बेरोजगारों को काम नहीं मिलता आगे के लिए। फोर्थ चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हां, नरेंद्र मोदी ने एक काम किया है, उन्होंने रोजगार दिया है। उन्होंने इस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 2 रोजगार दिए हैं, या तो वो अपना तन बेचें या आत्महत्या करें, और या फिर वो सीधे सीधे अपराधी बने। और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा नरेंद्र मोदी ने। इसलिए आप देखेंगे यूथ में बड़े स्केल पर अपराधीकरण बढ़ रहा है, और यूथ में बड़े स्केल पर जो है लोगों ने आत्महत्याएं की। और मध्य प्रदेश के डाटा उठाइए आप, थोड़ी बहुत तो एक प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते नरेंद्र मोदी को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले यह सुना जाता था कि दूर महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में खेत मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, या किसान जो कर्ज से जुड़े हुए हैं, गृहस्थ हैं, वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी स्थिति इतनी बदतर है कि मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में बेरोजगार नौजवानों ने आत्महत्याएं की हैं। जी नहीं, अगर वो आत्महत्या कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके यहां रोजगार नहीं है। इसलिए मैं ये चीज साफ आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने 2 काम किए हैं। एक तो अपराधीकरण को बढ़ावा दिया है कि अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो क्राइम करो, और लड़कियां हैं उन्हें रोजगार की जरूरत नहीं है, शरीर बेचें या श्रम बेचें। श्रम बेचने के लिए कोई जगह नहीं बची है, और शरीर बेचने के लिए वैश्यालय खुले हुए हैं, आप जाइए धड़ल्ले से वैश्यावृत्ति कीजिए। तो समाज के अपराधीकरण में स्त्रियों को एकदम असुरक्षित छोड़ दिया गया है। भूखे भेड़ियों की तरह लोग लगे हुए हैं, और यहां इलेक्शन में यह दावा किया जा रहा है सड़कें बनाई गई हैं। नहीं भाई, सड़कें बनाने के लिए हम अभी बात नहीं करना चाहता मैं कि कितनी सड़कें बनाई गई और कितनी सड़कों की जरूरत थी। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम मध्य प्रदेश में कोलैप्स कर चुका है। क्लासेस नहीं होती, टीचर नहीं है, और तो और छोड़ दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो विश्वविद्यालय है वो 1 कमरे की बिल्डिंग में चल रहा है। शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का नेता था, उसके लिए भी आप एक अच्छी नई बिल्डिंग नहीं बना पाए पिछले 5 साल में। परमानेंट टीचर्स नहीं है। रोजगार किसे दिया है आपने? हां, रोजगार मिला है साइबर सेल के लोगों को, और आरएसएस के लिए जो दिहाड़ी पर काम करने वाले 5-5, 6-6, 7-7 हजार रुपए के लिए काम करने वाले नौजवानों को रोजगार मिला है। और किस बात के लिए रोजगार मिला है? हेट कैंपेन के लिए रोजगार मिला है। और वो जो हेट कैंपेन के लिए जो रोजगार है, और जो होल टाइमर्स के लिए रोजगार है, जो कि तरह तरह की स्कीमों के जरिए उन्हें इन्वॉल्व किया गया है। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। कहीं जहां भी नदियां हैं वहां वो कौन से वॉलंटियर्स जा रहे हैं? लोकल वॉलंटियर्स नहीं होते वहां। मैं कम से कम 3 जगह मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं। मैं हरिद्वार देख चुका हूं, मैं मथुरा में रहा हूं वर्षों, मैंने वहां देखा है। मैं खुद जो है दक्षिण में गया हूं, वहां पर भी मैंने देखा है नदियों के किनारे जब भी कोई उत्सव होता है वॉलंटियर्स बैनर लिए घूम रहे हैं। पता किया कहां के वॉलंटियर्स हैं? सब गुजरात से। कमाल है। वॉलंटियर भी अब गुजरात से सप्लाई हो रहे हैं, एजेंट भी गुजरात से सप्लाई हो रहे हैं। हां, यह सच है कि गुजरात के नौजवानों को विभिन्न कमीशन खोरी के काम में, वॉलंटियर्स के काम में, इसमें इन्वॉल्व करके काम दिया गया है। और काम किसे मिला है? तमाम किस्म के छोटे लोगों को जो कि विभिन्न किस्म के धंधों में शामिल हैं, और वो काम है सब्सिडाइज रेट पर। वो आपको 3 साल के लिए, 2 साल के लिए धंधे के लिए रिक्रूट करेंगे। आप उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट दीजिए घूस का, और वो आपको मिनिमम बेच पर रखेंगे। ये एक नेटवर्किंग डेवलप हुई है। तो बीच में पेमेंट किसके पास जा रहा है? ये कौन लोग हैं? अंत में सब लोग जानते हैं। इसे बोलने में मुझे बहुत खराब लगता। व्यापम के लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। 38 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, गवाह मर चुके हैं, तथ्यों की हत्या की जा चुकी है।
और व्यापम जैसी चीज को बजाय इसके कि उसको प्रॉपरली उसका समाधान खोजा जाता, उसमें दोषियों को दंड दिया जाता, उनको बाकायदा सम्मानित किया गया है। व्यापम में जो शामिल थे, खुद मुख्यमंत्री का नाम शामिल था, सम्मानित किया गया है। तो हम न्याय की उम्मीद किससे कर रहे हैं और रोजगार की उम्मीद किस? हाँ, रोजगार मिला है, अपराध करने पर रोजगार मिला है। जिसने जितना बड़ा अपराध किया उसे बीजेपी ने बाकायदा पुरस्कृत किया और रोजगार दिया है, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है। सर, आप जो कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि मोदी जी पूरा का पूरा झूठ ही बोल रहे हैं। नहीं, मैं आता हूँ मीनू जी आपके पास, मैं मीनू जी के पास आता हूँ। मीनू जी आपके पास आता हूँ। सर जिस तरह से बोल रहे हैं उसमें तो लगता है कि मोदी जी ने सब झूठ बोला।